Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 2, polynomials. हम लोगों ने polynomials 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. उधर भी हम लोगों ने polynomials जो था वो वन वेरिएबल में भी पढ़ा था. तो let us now start polynomials over here. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. पहले तो polynomials जो है उसको हमने 9th में पढ़ा था, वही हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं. polynomials कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, लाइक कितने टर्म्स है उसके हिसाब से इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट. तो उसका मेन हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर रहे हैं. पहला है मोनोमियल्स. मोनोमियल्स मीन्स व्हाट? मोनो मीन्स वन, इसलिए अगर उसमें 1 टर्म्स है तो उसको मोनोमियल्स बोलेंगे. उसमें नंबर ऑफ टर्म्स टू है तो बाइनोमियल्स, फिर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है तो ट्राइनोमियल्स, एंड नंबर ऑफ टर्म्स 3 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स. तो देखिए अगर 1 टर्म भी है तो भी उसको पॉलिनोमियल तो बोलते ही है. समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए पॉलिनोमियल्स मतलब क्या? 1 और मोर, एक हो या एक से ज़्यादा, इसको भी एक टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल तो बोलते ही है. इट इज़ द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट. तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या होगा? 1 और मोर टर्म्स, राइट. तो नाउ वी विल क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द अब हमने नंबर ऑफ टर्म्स कर लिया, अब हम करेंगे बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. डिग्री मीन्स व्हाट? डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट. उसको बोलते हैं डिग्री. तो ये हो गया डिग्री. डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर, वी ऑलरेडी नो दैट, राइट. अगर x के फॉर्म में है तो x का जो हाईएस्ट पावर होगा वो हो गया हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स. तो नाउ वी विल क्लासीफाई द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द डिग्री. तो उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? उसमें 3 टाइप्स है, राइट. क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन 3 टाइप्स. द फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स. लीनियर मतलब क्या? कि जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर. Then it is quadratic polynomials that is having degree 2. Then it is cubic polynomials that is having degree 3. So we have 3 types: linear polynomials, quadratic polynomials and cubic polynomials. Okay. Now see what are the zeros of the polynomial. वो भी हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में. तो zeros of the polynomial मतलब क्या? कि सपोज कोई भी इक्वेशन है जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, राइट. तो अगर उस इक्वेशन में हम कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सपोज मैं इधर k ले रही हूँ, तो उस k को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी तो अगर p ऑफ k अगर 0 आ गया, राइट, ये क्या है? x के फॉर्म में इक्वेशन है, राइट. तो इस सारे x की जगह पे अगर मैं k सब्स्टिट्यूट करूँ, अगर वो 0 आ गया तो क्या हो जाएगा? k इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. समझ में आया? तो इधर पे हमने जीरोस फाइंड आउट करना सीखा था 9th क्लास में. अब 10th क्लास में हम उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, राइट. तो लेट अस सी. तो सपोज अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट. सपोज लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 3. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहले तो इसका 0 क्या होगा? तो हमको पता है कि हम कैसे करते थे कि x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ले लेते थे. तो x की वैल्यू क्या आ गई? -3. इसका मतलब -3 जो है वो उसका 0 हो गया, राइट. तो ज्योमेट्रिकली हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, राइट. और x इक्वल्स टू -3 मतलब ये लाइन हो गई, राइट. तो ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया. तो ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू -3, ये हो गया हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो हमको ये सब फाइंड नहीं करके भी अगर इसमें से निकालना है कि 0 कौन सा होगा तो कैसे कर सकते हैं? ये अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, ये लाइन अगर हमारे पास ड्रॉ की हुई है, तो हम क्या करेंगे? इसको देख के बता देंगे कि -3 जो है वो क्या है? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. x इक्वल्स टू -3 हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है. समझ में आया? तो वैसे ही हम क्वाड्रेटिक और सारे पॉलिनोमियल्स के लिए भी कर सकते हैं. तो सपोज हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं. कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, राइट. तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को
पहले तो हम एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो भी होंगे उनका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, या तो ऐसा या तो फिर ऐसा, मतलब पैराबोला, राइट। ये मैं क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब ऐसा हो सकता है ग्राफ या फिर ऐसा हो सकता है। तो वो कैसे होगा ये मैंने एक आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया है। तो सपोज कि पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ऐसा है। तो अगर इफ़ इट इज़ लाइक दिस, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक्स के फॉर्म में देख रहे हैं राइट नाउ, तो मैं आपको क्या बता सकती हूँ कि वो एक्स एक्सिस पे किधर पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इधर और इधर। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके दो जीरोस रहेंगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है इसलिए। तो यहाँ जो दो पॉइंट्स है, सपोज ये होगा 2 और ये -2, तो ये दोनों उसके जीरोस हो गए। विदाउट, हमारे पास इक्वेशन नहीं है, डायरेक्टली उसका ग्राफ है, तो विदाउट द इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट, अंडरस्टूड। दूसरा, अगर ऐसा कोई है, सपोज मेरे पास ऐसे, राइट, तो वो भी क्या हुआ, ये भी एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 बार, तो उसके कितने जीरोस रहेंगे, दो जीरोस है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, कौन सा दो जीरोस है, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम समझ सकते हैं, राइट। कोई ऐसा है हमारे पास ग्राफ, जैसे कि यहाँ पे ऐसे, राइट, तो ये जो है एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 टाइम। तो यहाँ पे इसके कितने जीरोस होंगे, सिर्फ एक जीरो, जो भी पॉइंट हो वो कितना होगा, एक ही जीरो होगा। अगेन मैं आपको एक दिखाती हूँ, सपोज कि इधर पे है ये यहाँ पे, तो ये इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब इसके पास कितने जीरोस है, जीरो, एक भी जीरो ही नहीं है, उसके कोई जीरोस है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे, तो कितने जीरोस हुए, एक, क्योंकि वो एक बार इंटरसेक्ट करेगा। या फिर ऐसा है कोई पॉइंट कि वो वाई, इधर पे क्या था कि वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर नहीं कर रहा है, तो भी क्या हुआ, एक्स एक्सिस को तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब इसके कोई जीरोस है ही नहीं, अंडरस्टूड। तो ऐसे कोई भी पॉइंट्स हो तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितनी बार इंटरसेक्ट। ऐसा नहीं है, देखो इधर पे एक है, इधर पे जीरो है, तो इट कैन बी 1, इट कैन बी 0, इट कैन बी 1 0, या फिर 2। कैन इट बी मोर देन 2, 2 से ज़्यादा कभी क्वाड्रेटिक के जीरोस हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, उसकी डिग्री होती है 2, तो उसके जीरोस मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2, राइट। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम डिग्री और मैक्सिमम जीरोस कितना हो सकता है, 2, राइट। और लीनियर के लिए सिर्फ एक ही उसका जीरो मिलेगा। तो ये उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और ज्योमेट्रिकली हमको पता चल गया कि जीरोस फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं उसके, समझ में आया। सपोज कोई ऐसा इक्वेशन है जैसे कि ये ग्राफ दिया हुआ है, तो उसके कितने जीरोस रहेंगे, देखिए तो ये एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, 3। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टाइम्स इट इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। तो ये जो होगा वो कैसा टाइप का पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो उसका ग्राफ देख के ही हमको पता चल जाएगा कि वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज इट, हमने सारे बेसिक्स देख लिए हैं। इसके बाद हम 2.1 एक्सरसाइज करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। सो कीप वॉचिंग इजी स्टडी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।